मुस्तफ़ा कमाल को अब पार्टी का सरबराह नहीं बनाया जाएगा। जी हां, ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराही की दौड़ से निकाल दिया गया है और अब वो शायद सरबराह ना बन सकें। क्यों ऐसा वाक़या पेश आया, क्यों ऐसा फ़ैसला लिया गया और इसके साथ साथ मज़ीद क्या अपडेट हैं, क्या इसकी तफ़सीलात हैं, उन्हीं तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अब तो इस बात को एक हफ़्ते से ज़्यादा हो चुका है, पेचअप भी हो गया, गिले शिकवे दूर भी हुए, मीडिया पर इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। जो सारा वाक़या एमक्यूएम के आर्ज़ी मरकज़ बहादुराबाद पर हुआ था, लड़ाई झगड़ा, तल कलामी, हाथापाई और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, फायरिंग तक मामला जा पहुंचा। आखिरकार पुलिस को आकर सारा के सारा मामला कंट्रोल करना पड़ा, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई। ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं माजी में कि किसी सियासी पार्टी का इंटरनल मामला हो और वहाँ पर इलाके की पुलिस को मुदाखलत करनी पड़े, इलाका मकीन खौफ और हिरास का शिकार हो। लेकिन ये बदकिस्मती से उस जमात में हुआ जिसको एमक्यूएम कहा जाता है, जिसका नाम एमक्यूएम पाकिस्तान है। ये वो जमात है कि जिसके डिसिप्लिन की मिसालें दी जाती थी। हम गवाह थे इसके डिसिप्लिन का। मैं गवाह हूँ कि अगर पानी की बोतल का कह दिया और मैं कहीं भी कैमरा लेकर चला गया तो कोई ना कोई कारकुन जिसकी ज़िम्मेदारी होगी तो वो मुझे पानी लाकर वहाँ प्रोवाइड करेगा। ये डिसिप्लिन था कि जहाँ पर सहाफ़ियों के खाने का पिंडाल होता था वहाँ से राब्ता कमेटी के लोग तो वहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वहाँ से खा नहीं सकते थे। चाय या बिस्किट उठा नहीं सकते थे या तिक्का उठा नहीं सकते थे, जो भी खाना वॉटेवर होता था। कारकुनान या एमएनए एमपीएस या मिनिस्टर की तो बड़ी बात थी। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का खिताब होता था उस टाइम पर, जिन लोगों को नहीं पता ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, लोग आप नाराज़ नहीं होइएगा जिनको पता है। उस टाइम पर स्टेज पर सिर्फ राब्ता कमेटी बैठती थी जो कि दरी पे बैठती थी बगैर कुर्सियों के, और बाकी मिनिस्टर्स, एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स नीचे दरी पर बैठते थे कारकुनान के साथ। सिर्फ कायद अल्ताफ़ हुसैन होता था। अब इस पार्टी का डिसिप्लिन आपके सामने। खैर, बात हो रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब की। जो वाक़या हुआ उसके बाद सारा के सारा इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल साहब पर आया, उनके लोगों को उठाया गया, उनके लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उनको सख्त पैगाम दिया गया कि अगर आप नहीं हमारे फ़ैसलों पर अमल करते तो फिर आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी में हवाले से यह ख़बर भी सामने आई है कि अब मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो एमक्यूएम की सरबराही थी, यानी कि इस वक्त चेयरमैन हैं, उससे पहले कन्वीनियर होते थे, उस दौड़ से बाहर कर दिया गया है। अब किसी और नाम पर सोचा जा रहा है कि किसको सरबराही दी जाए। अभी तक इस हवाले से हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को अब एमक्यूएम की सरबराही नहीं दी जाएगी, जैसा माजी में ख्याल किया जा रहा था। अनीस कायम खानी साहब को भी नहीं दी जाएगी ज़िम्मेदारी, उस हवाले से जिस तरह के ख्याल किया जा रहा था। जब यह वाक़या हुआ था तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे लोग, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उस दिन जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की थी और तलब कर ली गई थी, और वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को, अनीस कायम खानी साहब को, उनके रुफ़का को जो है बिल्कुल पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एमक्यूएम से अलहदा करने का ऐलान करने जा रहे थे, तो वहीं पर उनको पैगाम भेजा गया कि आप लोगों ने पहले ही बहुत बुरा किया है और अब जो है इनफ़ इज़ इनफ़, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, आप खामोश हो जाएं और घर जाके आराम करें कि हम जब तक कोई फ़ैसला लें। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब को कहा गया कि आप जाकर मिलें और जो है सारे मामला हल करें। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब अगले दिन आए थे। ये बातें सबको पता हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उनके लिए ज़िक्र कर रहा हूँ। आए थे, 1.5 घंटे से ज़्यादा वो इंतज़ार करते रहे, मीडिया को बुलाया, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की टीम में से कोई भी वहाँ नहीं आया और वो बगैर बात किए वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर वो आए, मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। पैचअप हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी टाइम तक नहीं हुई। तो अब ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है। इन सारी बातों से जो कराची का कास था, जो शहर की तरक्की पर सवालिया निशानात थे, जो बेड गवर्नेंस थी, जो अपोजिशन का काम होता है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि आप यूँ समझें कि एमक्यूएम की आपसी लड़ाई में कराची के
आम शहरी डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखें, जमहूरी जो तरीक़ाकार होता है उसमें एक तो होती है हुकूमत। अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि फॉर्म 47 था, फॉर्म 45 था या 46 था, कौन आरओस के ज़रिए आया, कौन नहीं आया, इस डिबेट में जाए बगैर। जो मेजॉरिटी थी बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी अगर काम सही नहीं कर रही तो उसकी अपोजिशन जो है वहाँ पर, यानी कि एमक्यूएम बड़ी दूसरी जमात है, तो एमक्यूएम को उसकी अपोजिशन करनी चाहिए, एमक्यूएम को उसके कान खींचने चाहिए और एमक्यूएम को ने उसको असेंबली में टफ टाइम देना चाहिए। ये जमहूरी तरीक़ाकार होता है, ना कि कोई अदालतें सो मोटो एक्शन लें, वो मुदाखलत कहलाती है। कोई और इदारे एक्शन लें, कोई वफाकी हुकूमत बीच में मुदाखलत करे, ऐसा नहीं होता। मीडिया का काम होता है मिरर, आईना दिखाना, निशानदेही करना, और अपोजिशन का काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, और हुकूमत का काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट करना। तो बदकिस्मती से मीडिया की जो सूरत हाल है वो भी आपने देखी, और जो अपोजिशन की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत की कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं रह सकती। हम हुकूमत को तो मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, वो है यकीनी तौर पर इश्यूज़ की ज़िम्मेदार वही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं कि उसके कान खींचने के हम काबिल नहीं बचे, उसके लिए डंडा उठाने के हम काबिल नहीं बचे, उस पर जो है ना गुस्सा करने जैसी हमारी हैसियत नहीं रही। जब हम तकसीम दर तकसीम हो गए, आपको पता है जिस दिन ये सारा मामला हुआ था तो उस दिन सादिया जावेद साहिबा ने क्या बयान दिया था कि सिंध को तकसीम आप करने चले थे, आप अपने घर को नहीं संभाल सके, आप खुद साथ बैठ नहीं सके, तंज़िया उन्होंने बयान दिया था जो काफ़ी जो है जीनत बनाता मीडिया की। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे तो देखें, एज ए जमहूरियत पसंद इंसान हमें किसी की लड़ाई या झगड़े पर खुश नहीं होना चाहिए। जमहूरी पार्टियां जब मजबूत होंगी, तवाना होंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से यही है कि फ़िलहाल आप इसी तरह काम करें और अगला फ़ैसला आने तक आप इसी तरह काम करते रहें। बात यह है कि यह एमक्यूएम थी, यही इसके सारी चीज़ें थी, आपके सामने थी, कितना डिसिप्लिन था, कितनी चीज़ें थी, सारी सूरत हाल आपके सामने थी, सब मामलात आपके सामने थे कि ये सिंध की तीसरी बड़ी जमात कहलाती थी, ये सिंध की, माफ़ कीजिएगा, दूसरी बड़ी जमात थी, ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात थी। आपको पता है 2008 के इलेक्शन में बेशक कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपको पता है मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन की तरफ से एमक्यूएम के उम्मीदवार को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया था। ये बात आपको पता है। इस हद तक एमक्यूएम आगे जा चुकी थी। एमक्यूएम का एक असर रसूख था न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में, और उसके महसूस पूरे पाकिस्तान में किया जाता था। और आज क्या सूरत हाल है आपके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में कमज़ोर लीडरशिप समझी जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए भी कोई अच्छी बातें नहीं की जा रही, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में ऐसी इत्तलात आ रही हैं। अब फ़ैसला कोई तब्दील होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इस वक्त तक की ऐसी इत्तलात हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। आप लोग किसको सरबराह एमक्यूएम का देखना चाहते हैं, किसको आप समझते हैं कि अहलियत रखता है कि जो एमक्यूएम की सरबराही करे, एमक्यूएम को लीड करे, एमक्यूएम को लेकर चले, कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए आपका सवाल ये है कि आप किसको एमक्यूएम का सरबराह देखना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल जिन दोस्तों ने हमें फॉलो नहीं किया उनसे गुजारिश है कि फॉलो करके घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।